वही चिकन विकन हो गया ना। पेड़ में जो देख रहा है वो चीज नीचे नहीं आ रहा। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। शाही लीची अब कुछ ही दिनों में आपके घरों तक होगी और आज की स्टोरी शाही लीची पर ही केंद्रित है। दरअसल हमारे साथ एसपीएस फ्रूट कंपनी के सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक को लीची का स्वाद चखाया है। साथ ही मुजफ्फरपुर की शाही लीची को दुबई से लेकर के कई बड़े देशों तक पहुंचाते हैं। कितने वर्षों से आप शाही लीची के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैं विगत 45 वर्षों से जी लीची में अपना लीची से पहले स्टार्टिंग किया। जी। उसके बाद में अगल बगल और जो अच्छे अच्छे बगीचा है उसका भी हम खरीदारी करके और तमाम देश में भेजने का काम किया। अब तक कितने देशों में आपने लीची भेज चुके हैं और कौन कौन से वो प्रमुख देश हैं? जैसे दुबई गया और अमेरिका गया, जापान गया, नेपाल जाता है और अपने हिंदुस्तान में जैसे अमृतसर हुआ, चंडीगढ़ हुआ, लुधियाना हुआ, बम्बई हुआ और बरेली हुआ, इस बार बंगलोर। कहाँ लीची भेजने की योजना है एसपीएस फ्रूट एंड कंपनी की? इस बार हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम विदेश के लिए काम कर रहे हैं। वैसा टाइप के हम अपना लीची को बनावट रखा है। कहाँ भेजने की योजना है, किन किन देशों में? ज़्यादातर हम दुबई के लिए तैयारी में हैं। जी। जो दुबई के लिए अगर सरकार के तरफ से अगर ऐसी कोई सुविधा मिल जा सकता है तो निश्चित रूप से दुबई, नेपाल तो मेरा हर साल जाता है। अफ्रीका वगैरह का डिमांड है, अमेरिका का भी डिमांड है। पिछले वर्षों कहाँ भेजा था आपने? अमेरिका गया था, दुबई गया था। इस बार भी अमेरिका और दुबई भेजने की योजना है। जी। अब शाही लीची में ऐसी क्या खासियत है जो बाकी लीची से बेहतर, और मुजफ्फरपुर की ही लीची क्यों खास है? देखिए, ये तो गॉड गिफ्ट है। मुजफ्फरपुर में जिस समय हमने काम स्टार्ट किया, जब भाई ट्रक से जाता था मेरा माल, तो वो जब ट्रक खुलती थी तो रास्ते में गम गम करके शाही लीची में सेंटेड होता है और उसकी गुद्दा इतना पूरक होता है, खोइया बहुत पतला होता है और बहुत टेस्टफुल होता है, जिसके चलते देश और विदेश में हमारे मुजफ्फरपुर के लीची का नाम विख्यात है। और दूसरे शहर से भी अगर लीची कोई बेचता है, हमारे दूसरे राज्य से भी, तो मुजफ्फरपुर करके। लीची का सर जो टूटने के बाद लाइफ होता है वो कम होता है, ऐसे में कितने वक्त में इस लीची को दुबई और अमेरिका तक पहुंचा दिया जाता है? देखिए, तापमान पर डिपेंड करता है। जब ये तापमान अगर ऐसा है कि हम लोग पेड़ में ऐसा चुनाव पहले करते थे बम्बई के लिए या दुबई के लिए, तापमान 28 से 30-35 डिग्री तक अगर रहता है, उसमें हम लीची तोड़ते हैं और छोटा पैकेट बना करके तब विदेश के लिए हम भेजने का काम करते हैं। तकरीबन कितना वक्त लगता है सर मुजफ्फरपुर से दुबई लीची पहुंचाने में? वो तो गाड़ी का हिसाब किताब हम ये समझते हैं 3 से 4 घंटा हमारा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वेदर और बरसात के कारण फ्लाइट अगर डिटेन नहीं अगर उड़ान भरती है तो हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। लगता है सर लीची टूटने के बाद इसे विदेशों तक, दुबई और बड़े देशों तक पहुंचाने में? देखिए, अगर हमारे लोकल अगर मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा से सरकार से अगर हमारी विनती होगी, निवेदन होगी कि मुजफ्फरपुर के सही लीची और ताज़ा लीची के लिए अगर पताही से ही अगर हो जाए तो 3-4 घंटा में हमारा विदेश में भी पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे हम कलकत्ता से और दिल्ली से और बम्बई से अगर करते हैं तो उसमें 25 घंटा 30 घंटा, यानी मुजफ्फरपुर से मतलब 25-30 घंटे में लीची यहाँ की पहुँच जाती है। तो आपने देखा कि कैसे मुजफ्फरपुर के सचिंद्र प्रसाद सिंह ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची को विदेशों को लोगों तो स्वाद चखाया ही है, साथ साथ राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इनके बगीचे की लीची को खाया है। सचिंद्र प्रसाद सिंह की इस बार भी पूरी तैयारी है कि मुजफ्फरपुर की लीची ज़्यादा से ज़्यादा देशों में और देश के हर कोने तक पहुँच सके। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट।